फिजिकल रिलेशनशिप या जिनसी ताल्लुक जब एक बार किसी के साथ बन जाता है तो उसको छोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। ऐसा कहना है मेरे एक व्यूअर हैं जिन्होंने मुझे ईमेल की है और उन्होंने कहा है कि नायरा, क्या आपके पास ऐसा कोई हल है जो इस बुरी आदत को छोड़ने में मेरी मदद करे। जिन जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ मसला है और वो समझते हैं कि ये जो ताल्लुक उन्होंने बनाया हुआ है किसी के साथ भी वो नाजायज़ है, गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, तो ये व्लॉग उनके लिए ही है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली रीज़न क्या होती है इस तरह की बुरी आदतों में डलने की। आपका माइंड कैसे काम कर रहा होता है, उसको क्या रिक्वायर्ड होता है जिसके पीछे आपको लगता है कि ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जब आप इस सारे प्रोसेस को समझ जाएंगे तो आपका उठाया हुआ पहला स्टेप, यानी कि आप उस चीज़ को गलत तस्वुर कर रहे हैं, कारामद हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका उसको छोड़ने की तरफ जाएगा। तो मैं आज आपको वो सारा प्रोसेस बताऊंगी कि होता क्या है, आप क्यों नहीं छोड़ पाते, और उसके बाद जो नेक्स्ट इकदाम है इसके लिए वो नेक्स्ट व्लॉग में। सबसे पहले रीजंस देख लेते हैं। कोई चीज़ क्यूरियोसिटी के साथ आपके सामने आती है, कोई खातून है या किसी खातून के सामने कोई ऐसा मर्द जो कि क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा हो, थोड़ा आ रहा है, थोड़ा छुप रहा है, थोड़ा मिल रहा है, थोड़ा नहीं मिल रहा, इस चीज़ से बाला तर के कोई इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन हो रहा है, आपके माइंड पे इम्पैक्ट क्यूरियोसिटी का ही जा रहा है, तो इस तरफ आप खिंचते चले जाते हो। मतलब अक्सर मूवीज़ में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे दिखाते हैं कि लड़की बहुत एक इंटीमेट ड्रेस पहन कर आई है और कुछ इस तरह से अट्रैक्ट कर रही है कि आप कह रहे हो कि मुझे इसको मज़ीद जानना है, देखना है, मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मेरा क्लोज रिलेशनशिप कोई बन जाए। उसकी ड्रेसिंग ने आपको ये सब कुछ सोचने पर मजबूर किया, या उसकी कोई अदा थी ऐसी क्यूरियोसिटी क्रिएट करने वाली जो कि उसने खुद आपको अट्रैक्ट करने के लिए पैदा की, तो आप उसके पीछे जाते हो। पहले ये समझते जाइए, आगे आगे फिर मैं आपको बताती हूँ कि और क्या क्या रीजंस होते हैं। एक ये चीज़ हो गई। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैटर करती है या रीज़न होती है वो अवेलेबिलिटी होती है। अगर कोई इंसान जिसके लिए आपके माइंड में इस तरह की कोई खुराफात आई है वो आपको अवेलेबल है, तब तो ठीक है, तब तो आप अपने उस शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ जा रहे हो। लेकिन अगर आपके जहन में किसी इंसान के लिए ऐसा कुछ आया है और वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो तब आप मज़ीद नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं और उसको अवेलेबल करने के डिफरेंट रास्ते ढूंढते हैं। वो दूसरे इंसान के लिए एक तकलीफ़ का बाइस भी हो सकता है, या आप उसको किसी तरह राज़ी कर लें इस तरह के किसी रिलेशनशिप पर, वो एक अलग इशू है। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसी पे ही रहेंगे कि माइंड में क्या चल रहा है, किस तरह से आप इस बुरी लत की तरफ राग़िब हुए। जिन जिन को अपनी जो रीज़न मिलती है, जो कि कुछ मैं बता रही हूँ, वो उस पर टिक करते जाएं या लिखते जाएं कि मेरी ये रीज़न थी। ओके, अच्छा जी, किसी चीज़ को गलत तसव्वुर ना करना, नुकसानदेह ना समझना, एक नाजायज़ रिलेशनशिप रखने के पीछे क्या क्या वजूहात होती हैं, वो सोचना कि भाई मुझे ये कुछ नहीं मिल रहा अपने पार्टनर से, या जो कुछ भी आप चाहते हो, या शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, तो उन चीज़ों के फ़ायदे तो देख लेना, या फिर रीज़निंग तो दे देना माइंड में कि हाँ मैं इसलिए जा रहा हूँ इसके पीछे, और ये ना सोचना कि इसका नुकसान क्या होने वाला है, वो आपको इस तरफ लेकर जाता है। कोई इंसान किसी ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है कि भाई औरतों की तरफ नहीं देखना, औरतें कम निकल रही हैं, वहाँ पे इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना किसी मर्द के दिमाग में या किसी औरत के दिमाग में उस तरफ खींचता है कि हाँ अब तो मुझे कोई लड़की मिलेगी तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, वीडियोस वो देख रहा है टीवी पे या मोबाइल पे, इंटरनेट पे, वो सब कुछ देख रहा है कि हाँ जी ऐसा ऐसा होता है, और जिस वक्त आप रियल लाइफ की तरफ आते हो तो उधर आपको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, तो ऐसा होता है। नेक्स्ट स्टेप है, हम देख लेते हैं हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है जब ऐसी कोई लत डल गई होती है या आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो क्या चीज़ बेसिकली हमें चाहिए होती है, या कौन सा केमिकल रिलीज हो रहा होता है। डोपामिन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ,
उसका ताल्लुक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारी गलत और सही आदत की तरफ होता है। इसीलिए हम जब भी कुछ करते हैं ना, तो ये केमिकल लीडिंग पोजीशन पे होता है, बाकी सारे केमिकल्स को कहता है करो करो और करो। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि आप किसी फैक्ट्री में हैं और वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं और एक लीडिंग पोजीशन में कोई मैनेजर है या लीडिंग पोजीशन में कोई ऐसा शख्स है जो आपको बता रहा है कि हाँ और करो और काम करो। मजदूरों ने या फिर आपके जो अंडर काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उन्होंने कुछ बहुत अच्छा काम किया और उसके बाद लीडर ने उन्हें कहा हाँ बहुत अच्छा है, बहुत करो। इसको आप उस सिचुएशन पे रखें जिस वक्त आप इस तरह की किसी लत की जद में आ जाते हैं। तो माइंड कहता है मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, क्योंकि ये करने के बाद एक डोपामिन अच्छी मिकदार में रिलीज हो रहा है और वो डोपामिन समझने के एक एंटिटी है जो एंजॉय कर रहा है कि हाँ मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, वो कह रहा है। ठीक है, ऐसा ही कुछ जब आप फिजिकल रिलेशनशिप में किसी के साथ आते हैं तो तब हो रहा होता है। अभी हम इस चीज से ज्यादातर बात कर रहे हैं कि फिजिकल रिलेशनशिप आपका एक जायज रिलेशन है, क्योंकि उसके लिए तो हमें बात करने की जरूरत ही नहीं है। नाजायज रिलेशन है, उसको आपने मान लिया कि बन गया है और उसको छोड़ना है, और मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी इस चीज के लिए। आप जब माइंड की वर्किंग देख लेंगे और आपको समझ आ जाएगी कि कहानी क्या चल रही है, तो उस कहानी को दूसरी तरफ मोड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। पहले देखते हैं कि डोपामिन रिलीज किन किन बातों पे होता है, फिर उसके बाद देखेंगे कि कितनी परसेंटेज होती है कौन कौन से कामों पर। सबसे पहले हम किसी अच्छी जगह पर घूमने फिरने जाते हैं, खाना पीना हो गया, चॉकलेट जब हम खाने लगते हैं या खाना खाने लगते हैं, मोटे भी हैं उसके बावजूद, तो ये डोपामिन की वजह से ही होता है कि हमें वो एक ऐसी कंडीशन में लेके आता है, एक ऐसा प्लेजर लेता है जो कि हमें उस वक्त चाहिए होता है। भूखे बैठे हुए हैं और खाना सामने रखा हुआ है और उसके निस्बत हमारे पास एक बड़ी मज़ेदार चॉकलेट भी है, तो हम चॉकलेट खाएंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है कंपैरेटिवली। ओके, तो मूड अच्छा करने के लिए अगर हम ये कहें कि हम किसी दुकान से चॉकलेट लेने जा रहे हैं क्योंकि हमें डोपामिन चाहिए, तो बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर इन चीज़ों को समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने करना क्या है और कौन सा काम क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग लॉजिक और रीजनिंग से ज़्यादा डोपामिन पर चल रहा होता है। अगर हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारे माइंड की सेटलमेंट ऐसी हुई हुई है कि हमें लगता है कि ये हमें प्लेजर दे रहा है, किसी को कम लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस होता है ना कि एक्सरसाइज और पढ़ने में वो प्लेजर मिलना शुरू हो जाए। ये वैसे तो लो डोपामिन एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन अगर इंसान ने अपने माइंड को ट्रेन ऐसे किया हुआ है तो वो भी आपको एक वक्त पे अच्छे मिकदार में डोपामिन मुहैया करती हैं, तो आप उस तरफ आ जाते हो, लेकिन उस वक्त आते हो जिस वक्त आपका माइंड उस चीज़ पे ट्रेन हो चुका होता है। इसका एक नेक्स्ट लेवल भी है, वो है वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट। यानी कि आपको नहीं पता कि जो आप काम कर रहे हो उसका क्या रिवॉर्ड और कितना मिलेगा, तो आपको ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है, और ज़्यादा अट्रैक्शन उस वक्त भी हो रही होती है जिस वक्त आप उसका इंतज़ार कर रहे होते हो, और उस वक्त भी होएगी जिस वक्त आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। इर्रेगुलर इंटरवल्स आपके माइंड में ज़्यादा डोपामिन का बाइस बनते हैं। इसीलिए जब आपको एकदम से कोई सरप्राइज़ दिया जाता है या कोई चीज़ आपके सामने एज ए रिवॉर्ड या एज ए रिज़ल्ट अचानक से आ जाती है कि मैंने रात इतनी मेहनत की और उसके बाद मुझे ये रिज़ल्ट मिल रहा है, तो आपको ज़्यादा अट्रैक्शन होती है और ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। यही वजह है कि जिस वक्त हम पेपर दे रहे होते हैं या उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमें चीज़ अट्रैक्ट करती है जो हमने उसके बाद करनी है। ट्रैवलिंग के लिए जाना है या फिर कहीं भी कोई इंजॉयमेंट के लिए, तो वो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही होती है और आप कहते हो हाँ जल्दी से पेपर हो जाए, वो वक्त आ जाए। यही वजह है कि जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं किसी टास्क पर जो 5 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का है, और उसके बाद आपको बताया जाता है कि तुम्हें कोई ट्रैवलिंग टिकट दिया जाएगा और उसके साथ कुछ और चीज़ें भी होंगी, तो वो क्यूरियोसिटी जो आपके माइंड में होती है कुछ और चीज़ों की, तो उस वक्त भी आपको बहुत अच्छे से इंगेज रखती है उस काम के साथ, और आप बहुत ज़्यादा जोश से कर रहे होते हो, डोपामिन रिलीज हो रहा होता है, और उस क्यूरियोसिटी या उस अट्रैक्शन की बेस पर जब आपको रिजल्ट मिलता है तो उस वक्त भी आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलती है जो शायद किसी और काम से कम मिलती है। अच्छा, ये तो पता चल गया कि ये 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, एक लेवल 1 है और एक लेवल
ट्रू है। आप एक मयार बना लीजिए अपने माइंड में कि 100% डोपामिन है, अब इससे ज़्यादा कौन कौन सी चीज़ पर हमें मिल रहा है, कितनी परसेंटेज मिल रही है। एक तो चार्ट के मैंने स्क्रीन पे आपके साथ शेयर किया है, कुछ चीज़ें मैं आपको बताती रहती हूँ। जैसे कि म्यूज़िक है जो 150% आपको डोपामिन दे रहा है। अच्छा, आपका फेवरेट कोई स्नैक है जो कि आपको 200% डोपामिन दे रहा है। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको एज ए प्राइज़ दी जा रही है या कम्प्लीमेंट मिल रही है, उस पर 250% हो जाता है। कहीं घूमने फिरने जाते हैं या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप वॉक करने जाते हैं, वहाँ दरख्त है, चरिंद परिंद है, नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर के करीब है, तो वहाँ पे आपका जो डोपामिन है वो ऑलमोस्ट 500% रिलीज होता है। ओके, ये एक एस्टिमेशन है जिसको आप कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट। और वो इसलिए क्योंकि आपको मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस परसेंटेज पर आपको प्लेजर देती हैं और कितना ज़्यादा देती हैं। कोई बिग अचीवमेंट है तो आपको 800% डोपामिन मिल रहा है, और रोमांटिक किस है या फिर इंटीमेट मूवमेंट्स हैं, फिजिकल रिलेशनशिप, उस पे 1000% डोपामिन रिलीज होता है। उसके अलावा कोई लॉटरी निकलेगी तो उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, डोपामिन ज़्यादा रिलीज होता है 1200% के करीब। कोई एडवेंचर है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है तो 1300% आपको डोपामिन मिलता है। और ड्रग्स, जो कि अभी तक की जितनी मेरी रिसर्च है या जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने इकट्ठे किए, उसके मुताबिक 1400% ऑलमोस्ट डोपामिन रिलीज करता है। तो आज की जो सारी कहानी है वो यहाँ पे आके ख़त्म होगी कि ड्रग्स जैसी लत भी छूट जाती है। उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक तरीका होता है, सेल्फ मोटिवेशन होती है छोड़ने की, फिर आपकी मेडिसिन्स होती हैं, फिर बहुत सारे सेशंस होते हैं किसी स्पीकर के साथ या फिर किसी साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, और उसके बाद आप छोड़ देते हैं। बहुत से ऐसे लोग आपने इर्द गिर्द देखे होंगे। तो हाई डोपामिन फिलहाल जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें ड्रग्स आ गई। ड्रग्स में भी ऐसी कुछ नशावर चीज़ें होती हैं जो कि लगता है कि छोड़ नहीं सकते लेकिन छूट जाती हैं। तो फिर ये वाली एक्टिविटी जो कि हम छोड़ने की बात कर रहे हैं, या मुझसे वो साहब ने पूछा कि भाई अगर मेरा फिज़िकल रिलेशन किसी के साथ है तो छूट सकता है या नहीं छूट सकता, तो वो तो हमने जो चार्ट बनाया है वो तो 1000 पे आता है। इसको मज़ीद लंबा इसलिए नहीं करूँगी कि इसको छोड़ने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है जो अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से इस माइंड को उन एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाना है जो कि इससे हाई डोपामिन रिलीज करती हैं, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी की हैं, लेकिन स्विच करने का पैटर्न अभी नहीं बताया। डिमांड करेंगे तो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। इस कहानी से कम ये पता चल गया कि ये कोई ऐसी आदत नहीं है जो छोड़ी नहीं जा सकती।